मेरा है मन सुंदर। मैंने कह दिया ना कि बस इस पार्टी में तुम नाहर और शीतल को ही भेजो। आप होती कौन है ये डिसाइड करने वाले? तुम्हारे बाप की माँ। सॉरी दादी, लेकिन मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा। I'm sorry स्पर्श, पर मैं उस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। पर क्यों रहा? क्योंकि ये देखो, इस पर साफ लिखा है कि ये कपल पार्टी है और हम कपल नहीं है। बेटा अगर कपल नहीं हो तो क्या हुआ? तुम ये क्यों भूल रहे हो कि अपनी जिद में तुम बिट्टू और उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम या तो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहते हो या फिर ऑफिस के काम में बिजी रहते हो, लेकिन मैं अपने जीते जी ये होने नहीं दूंगी। I'm sorry दादी, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। ठीक है, तुम्हें अगर अपने बच्चे और उसकी माँ की खुशी से ज्यादा अपनी जिद प्यारी है ना, तो एक काम करो, बिट्टू को लो और ले जाकर सड़क पर छोड़ आओ। ऐसे क्या देख रहे हो आप? शीतल, तुम अपना और बिट्टू का बोरिया बिस्तरा बांधो। दार, अगर तुम्हें अपने बेटे और उसकी माँ को उनका हक नहीं देना था तो उन्हें इस घर में रखने की जिद क्यों की? जब हम नहीं चाहते थे कि वो लोग इस घर में रहे, तब तुम जिद पर अड़े रहे कि वो लोग यहीं रहेंगे। और आज जब वो इस घर के तौर तरीके सीख गए हैं, तो तुम रूही की यादों से बाहर ही नहीं निकल रहे हो ना। रूही के ख्यालों से बाहर निकलो उसके पागलपन से। स्पर्श, प्लीज समझने की कोशिश करो। सोचो अगर हम उस कपल पार्टी में साथ जाएंगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कितना बुरा लगेगा। राहत, मैंने उसे समझा दिया है। अगर वो होती तो मैं उसी को लेके जाता, पर वो यहाँ नहीं आ सकती। और तुम जानती हो ये एग्जीबिशन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा जाना बहुत जरूरी है, बट कपल एंट्री ही अलाउड है, इसलिए प्लीज रात मान जाओ। स्पर्श, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो लोग क्या सोचेंगे? कौन लोग? कैसे लोग? हमें जयपुर में जानता ही कौन है? और वैसे भी वहां मुझे सब लोग जानते हैं। मैं शीतल के साथ नहीं जा सकता, इसलिए प्लीज मुझे ब्लैकमेल मत कीजिए। हाँ तो लोगों को पता चलने दे अपनी हरकतों के बारे में। ये गलती तूने की थी, तूने इन्हें घर में तू लेकर आया, और अब हमने इन्हें अपना लिया है तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है तू। मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू चाहता क्या है बता मुझे। तुझे जो करना है कर, मुझे क्या। ना, तुम्हें मेरी कसम है, इस पार्टी में तुम शीतल के साथ ही जाओगे। दादी, प्लीज रात, तुम्हें मेरे साथ इस पार्टी में जाना ही होगा। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। अच्छा हुआ जो नरेश जी और पिंकू बाहर गए हैं। पलक तो कमरे में खर्राटे मार के सो रही है। मैं जल्दी से पूरा घर चेक कर लेती हूँ और साथ ही छत पर भी देख लूं। ये किसके पीछे सांड दौड़ गया जो ऐसे घंटे आ रही हूँ? छोटू, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या हो गया? अरे हुआ क्या है? छोटू सुन, इधर मैं लगाऊंगी, इधर नहीं, या तेरे पीछे सांड दौड़ा। छोटू, तू फिर से आ गया मेरे घर पे। तुझे तो मैं अब आएगा मजा। ये अच्छे नहीं लग रहे, मजा नहीं आ रहा। ये कैसी लगेगी? ये साड़ी तो मैं इतनी बार पहन चुकी हूँ। अरे यार, नाहर जी के साथ पहली बार बाहर जा रही हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। ऊपर से थीम भी ब्लैक और रेड है। क्या करूं?
रूही के पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां थी तो पर वो तो नाहर जी के कमरे में है ना। अच्छा नाहर जी इस वक्त कमरे में नहीं है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही की साड़ी को हाथ लगाने की? कर क्या रही हो यहाँ तुम? हाँ जी मैं क्या? मैं पूछ रही थी कि कितने बजे जाना है। वो कमरे की तरफ नहीं, मेरा मतलब है कि अलमीरा की तरफ चूहा दिखा था। आते हाँ जी आप दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। 6 बजे जाना है, अभी टाइम है, जाओ यहाँ से। चलो निकलो। ना जी क्या? मैं पूछ रही थी कि क्या? मेरा साफ करवानी है। क्यों? तुम्हें सफाई करनी है ना, पूरे घर की सफाई करो। इस कमरे को छोड़ दो, नहीं आना है तुम्हें इस कमरे में। 50 बार बोल चुका हूं ना, नहीं आना है मतलब नहीं आना है। यहाँ सब कुछ जैसा है मुझे वैसा ही चाहिए। जाओ तुम। जी। ये नार तो अभी भी रूही के प्यार में रंगा हुआ है, इस पे अपना रंग कैसे चढ़ाऊं? आज रात की पार्टी में कुछ करना पड़ेगा। अरे खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश की तो। अरे हिलने की कोशिश मतलब कौन हो तुम लोग? ऐसे मेरे घर में कैसे घुस के चले आ रहे हो? चले छोड़ो जरा। अरे जरा क्या किया है इसने? नहीं। कौन है तेरा बॉस? बता। बताता है इसकी खोपड़ी खोलो। मेरे को बताओ। नहीं। ये है, चल इधर बैठ। मैं हूँ बॉस। तू भी बैठ। नहीं बॉस बैठ इधर। अरे बैठ रही हूँ, ऐसे क्या बोल रहे हो? बात क्या है बताओ? सुन बुढ़िया, जब तुझे बिजनेस करना नहीं आता तो बीच में नाक घुसा के मेरा नुकसान क्यों किया? मैंने माल चेक किया है, जितना नुकसान हुआ है उतना तू भरपाई करेगी। और हाँ सुन, या तो पैसा दे या माल दे, नहीं तो इस घर में लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ये लोग तो सच में बहुत खतरनाक है। अरे एक मिनट, क्यों गरम हो रहे हो भाई? पहले बताओ बात क्या है? वो क्या है? हमारा काम खराब करके भोली बन रही है। क्या माल लेके आ? ये डब्बा जो तुमने मुझे भर के भेजा था, इसमें माल तो है लेकिन शुद्ध घी का। मेरा माल किधर है? किधरे माल? ये देख, ये डब्बा नहीं है तेरा, इसमें भी माल नहीं। ये देख, इसमें भी माल नहीं है। नहीं, किधर है मेरा माल? आप लोग के पास ये डब्बा कहाँ से आया? मैंने दिया ही नहीं। अरे मैडम, ये कैसा मजाक कर रही हैं? आप ही ने तो मुझे ये माल दिया था। मैंने कब दिया था? मैंने कब दिया था तुझे? मैंने नहीं दिया। ये है छोटू। इसने किसको कौन सा माल दिया ये हमको नहीं जानना। हमारा माल 15 दिन के अंदर हमें वापस चाहिए। माल नहीं तो पैसा। अगर माल नहीं मिला तुम सब मारे जाओगे, समझे क्या? हाँ समझे। चलो। ये लोग कौन थे? और ये हमारे घर में कैसे आए? ऐसे धमकी देके चले गए। मैं बोल रही हूँ अपना काम बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में जाके खुद ही बता दूंगी। लाशें बिछाने सोचने का वक्त नहीं तो यहीं गाड़ दूंगी तुझे। चला बेटा। हट दो। जल्द से निकल।
निकाल इस घर से निकाल। ऋषि आते होंगे, चल जाओ, मैं करूँगा मार डालूंगी तो चले जाओ, मार दूंगी तेरा भी। लट्टू, अगर माल की हेरा फेरी हुई तो कोई कैसे? सॉरी नाहर जी। शीतल, जी अगर ढंग से चला नहीं जाता तो आई क्यों? नाहर जी, वो सैंडल पहनी हुई है तो पैर लड़खड़ा गया था, मैं ध्यान से चलूंगी। थैंक यू राहत, मेरे साथ इस पार्टी में आने के लिए। नाहर जी, ये तो वही इंटीरियर डिजाइनर वाले ना, ये भी कपल पार्टी में? तो कितनी अच्छी बात है ना, कपल है तो कपल पार्टी में जरूर आएंगे। वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इस शाम को अपनी मौजूदगी से और भी खास बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज की ये महफिल सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि कला, सोच और एहसास का संगम है। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस एग्जीबिशन को सिर्फ देखिए नहीं बल्कि महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक कैनवस अपनी एक कहानी कहता है। Ladies and gentlemen, we reveal the masterpiece now. और अब इस शाम की सबसे खास पेशकश, ये पेंटिंग वर्ल्ड के सबसे फेमस आर्टिस्ट मिस्टर प्रभास शंकर की रचना है और माना जाता है कि ये इनकी आखिरी पेंटिंग है। इसलिए इसमें सिर्फ रंग नहीं बल्कि वक्त और विरासत दोनों कैद है और आज की तारीख में इसकी कीमत करोड़ों में है। इस अनमोल पेंटिंग की सेफ्टी के लिए हमने इसे एक स्पेशल ग्लास शील्ड में रखा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस मास्टरपीस को देखिए, इसकी गहराई को समझिए और इस पार्टी को एंजॉय कीजिए। एक्सक्यूज मी। मिस्टर नाहर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। स्पर्श, आप लोग यहाँ? हाँ वो एक्चुअली हमें इनविटेशन मिला था तो हमने सोचा कि एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप किसके साथ आए हो? राहत के साथ। देखिए वो रही। शायद पेंटिंग में खो गई है। मैं अभी हाईबॉल कराता हूँ। जी।
प्लीज प्लीज नहीं आप लीजिए थैंक यू Thank you. थैंक यू थैंक यू ठीक है I'll go and check श्योर out श्योर some प्लीज paintings. प्लीज प्लीज हेलो जी, नमस्ते नमस्ते। माय नेम इज शीतल। मैं नाहर गोइंका जी के साथ हूँ, मैं उनकी पार्टनर हूँ। मिस राहत, आप ठीक है? ये तो नाहर जी है। सॉरी। एक सेकेंड। वो मैं बस आपसे मिलने। नाहर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नाहर जी, देखिए ना उधर कितने अच्छे गेम्स चल रहे हैं, वो भी कपल गेम्स। चलिए आप चलिए मेरे साथ। शीतल, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, तुम जाओ। नाहर जी प्लीज मना मत कीजिए, बिट्टू को फोटोज भेजना है, उसे अच्छा लगेगा। प्लीज चलिए ना, चलिए चलिए, मना मत कीजिए, चलिए। इसका मतलब नाहर जी इस पार्टी में शीतल के साथ आए, पर आए भी क्यों ना? आखिर वो कपल जो है। राहत, देखो सब लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटीज में। चलो हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं स्पर्श, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे घर जाना है प्लीज। कम ऑन, अभी तो हम लोग पार्टी में आए हैं। प्लीज आधा घंटा और रुक जाओ प्लीज। चलो प्लीज स्पर्श, प्लीज मत चलो कर। चलो 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 स्पर्श प्लीज। हेलो एवरीवन, आज की इस महफिल में कई बड़े नामी गिरामी बिजनेस लीडर्स मौजूद हैं जो अपने फैशन और डील्स पे पूरी पकड़ रखते हैं। ये बिजनेस में तो परफेक्ट है ही, बट आज हम जानेंगे क्या ये अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ भी उतने ही कंपैटिबल है जो परख और समझ इन्हें अपनी बिजनेस की है। क्या वही पार की नजर और पहचान इन्हें अपनी लाइफ पार्टनर्स की भी है? वो कहते हैं ना, जैसे सिर्फ सुन के ये अपनी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को समझ जाते हैं, वैसे ही बिना देखे क्या ये अपने लाइफ पार्टनर को सिर्फ हाथ लगाकर ही पहचान पाएंगे? स्पर्श प्लीज। सी, तो अब हम एक गेम खेलेंगे जिसमें अब आप सबकी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी। आंखें बंद होने के बाद आपको अपने पार्टनर को महसूस करते हुए ढूंढना होगा। जैसे ही म्यूजिक शुरू होगा आप उनके साथ डांस करेंगे और म्यूजिक के रुकते ही आप सबकी आंखों से पट्टी खोली जाएगी और तब पता चलेगा कि आप किसके साथ थे, और जो अपने सही पार्टनर को पहचान पाएगा वही इस गेम का विनर होगा। थैंक यू। नाहर जी, नहीं शीतल, मुझे नहीं खेलना, तुम कोई और पार्टनर देख लो प्लीज बिट्टू के खातिर।
थैंक यू। प्लीज स्पर्श, मुझे नो नो यू हैव टू। प्लीज, मुझे नहीं खेलना है। तो चलिए काउंटडाउन शुरू होता है। सिर्फ 1 मिनट का वक्त है आपके पास। देखते हैं कि आप अपने पार्टनर्स को पहचान पाते हैं या नहीं। ये नाहर जी तो मुझे खुली आंखों से देखते नहीं तो बंदी पट्टी में से क्या देखेंगे। जब मेरी पार्टनर मेरी रूही ही यहाँ नहीं है तो इस गेम को खेलकर क्या ही करूंगा। मेरे पार्टनर मेरे नाहर जी ये गेम किसी और के साथ खेल रहे हैं, फिर मेरा इस गेम में रहने का क्या फायदा है? रूही के होने का एहसास क्यों हो रहा है मुझे? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।